ऊपर मंदिर की घंटी तीसरी बार जोर से बजती है। पूरा भूमिगत कमरा हिलने लगता है। आर्यन और विवेक एक दूसरे को पकड़कर गिरने से बचते हैं। दीवारों से टूटे पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। दोनों तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। आर्यन आगे है, विवेक पीछे। सीढ़ियां टूट रही है। अंधेरे में एक साया सीढ़ियों के ऊपर खड़ा है। विवेक उसकी पीठ से टकराता है। दोनों ऊपर देखते हैं। साया हिलता नहीं है, बस चुपचाप खड़ा है। आर्यन डरते हुए टॉर्च उस साया पर डालता है। साया गायब, जैसे वह कभी था ही नहीं। दोनों एक दूसरे को देखकर घबराए सीढ़ियों से बाहर निकलकर फिर से घंटी के पीछे वाले हिस्से में पहुंचते हैं। घंटी अचानक खुद ब खुद हिलने लगती है, धीरे धीरे, बिना किसी हवा के। आर्यन और विवेक एक कदम पीछे हटते हैं। घंटी का लोहा हल्का हल्का कांप रहा है। आर्यन हाथ बढ़ाकर घंटी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन छूते ही उसका हाथ झनझना जाता है, जैसे किसी ने उसे बिजली का हल्का झटका दिया हो। घंटी के ऊपर जमी धूल अचानक नीचे गिरती है और घंटी पर उकेरा हुआ एक पुराना प्रतीक दिखाई देता है, वही ताबीज वाला चिन्ह। आर्यन और विवेक दोनों उसे शौक से घूर रहे हैं। आर्यन और विवेक बेल के सिंबल को छुए बिना ध्यान से देखते हैं। आर्यन के चेहरे पर रियलाइजेशन की चमक। उसे लगता है कि घंटी ही उस आदमी की हालत की वजह है। विवेक घबराकर पीछे हटता है। जैसे ही घंटी के पास जाता है, टेंपल के पिछले हिस्से में अचानक कोई काला साया तेजी से भागता है। विवेक चीखता है। आर्यन मुड़कर तुरंत टॉर्च उस दिशा में डालता है, लेकिन वहां कुछ नहीं। आर्यन तेजी से विवेक को इशारा करता है कि वह उसका पीछा करे। दोनों घंटी के पीछे वाले अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ते हैं। गलियारे के एक मोड़ पर दोनों रुक जाते हैं। सामने फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए हैं, मानव पैरों जैसे, पर आकार थोड़ा बड़ा। आर्यन और विवेक शौक में एक दूसरे को देखते हैं। विवेक जमीन पर एक छोटे खून जैसे दाग को इशारा करके दिखाता है। आर्यन डरते हुए टॉर्च नीचे करता है। आर्यन पास जाकर खून को छूता नहीं, बस उसका निरीक्षण करता है। अचानक कॉरिडोर की छत पर कुछ जोर से रेंगने की आवाज आती है। दोनों तुरंत ऊपर टॉर्च डालते हैं। छत पर गंदे कीचड़ से सने बड़े हाथ के निशान दिखाई देते हैं, जैसे कोई ऊपर दीवारों पर चढ़ा हो। विवेक आर्यन का हाथ पकड़ लेता है। यह इंसान नहीं हो सकता। आर्यन अपनी सांस रोककर ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर प्योर टेरर। वो हक्कते हैं और वापस घंटी वाले हॉल की तरफ भागते हैं। आर्यन आगे, विवेक पीछे। दोनों की सांसें तेज, टॉर्च हिलती हुई दीवारों पर डरावने डिस्टॉर्टेड शैडोज बनते हुए। अभी अभी जो आदमी मौत के जैसे पड़ा था, उसका शरीर गायब है। आर्यन शौक में कदम रोक लेता है। विवेक का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। आर्यन झटके से नीचे टॉर्च मारता है। जमीन पर घसीटे जाने के गहरे निशान बने हुए हैं, जो टेंपल हॉल के पीछे की दीवार की ओर जा रहे हैं। अचानक दीवार के पीछे से एक भिड़ने की, खरोचने की आवाज आती है, जैसे कोई अंदर फंसा हो। आर्यन दीवार के पास जाकर कान लगाता है। विवेक पीछे डर से पसीने में भीगा खड़ा है। दीवार अचानक अंदर की ओर हल्का सा धंसती है, मानो किसी ने दूसरी तरफ से धक्का दिया हो। आर्यन डरकर पीछे कूदता है। विवेक चीखता है और उसकी टॉर्च जमीन पर गिर जाती है। टॉर्च घूमकर दीवार के क्रैक पर पड़ती है। वहां से एक काला पतला हाथ बाहर निकलता दिखता है। हाथ का रंग गहरा सड़ चुका, उंगलियां लंबी और मुड़ी हुई। आर्यन चिल्लाता है, भागो! विवेक टॉर्च उठाता है और दोनों मंदिर के मुख्य हॉल की ओर भाग पड़ते हैं। पीछे दीवार में फंसा वो हाथ धीरे धीरे और बाहर आता जा रहा है। मुख्य हॉल की दहलीज पर पहुंचते ही घंटी चौथी बार जोर से बजती है, इतनी जोर से कि आर्यन और विवेक दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। हवा में धूल और पत्थरों का तूफान उठ जाता है और इसी के साथ विवेक और आर्यन का मौत हो जाता है।